प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आप सभी का टेस्ट पेपर ऐप पर बहुत स्वागत है। और यहाँ पर आज हम जो लेंगे संख्या पद्धति में संख्याओं का योग की बात करेंगे, प्राकृतिक संख्याओं के योग की बात करेंगे, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग की बात करेंगे और प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग की बात करेंगे। देखिए क्या है भैया, अगर सबसे पहली बात है कि योग जो है आप निकालेंगे, जैसे ये है कि 1 + 2 + 3 अप टू कहीं तक भी चले जाओ, जैसे 100 तक चले गए तो ये बोला जाता है लगातार संख्याओं का योग, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है जी। लेकिन अगर इन पर वर्ग लगा दिया जाए, इनकी घात 2 लगा दी जाए तो ये बोला जाता है भैया क्या, ये बोला जाता है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। क्या बोला जाता है, ये तो प्राकृतिक संख्याओं का योग है, प्राकृतिक संख्याओं का योग है। ठीक है भैया, और ये है वर्गों का योग, ये है वर्गों का योग वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है जी। और अगर घात 3 लगा दी जाए, घात 3 लगा दी जाए इन सभी की, तो यहाँ पर हो जाएगा ये भैया क्या, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग। अब ये तो किस तरह से क्वेश्चन आएगा वो वाली बात हुई, लेकिन किस तरह से आपको करना है उसे समझ लेते हैं। सबसे पहली बात और सबसे ज़रूरी बात ही क्या है, इस चीज़ को समझना कि इस टाइप के क्वेश्चन होंगे किस तरह से। देखें भैया, सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं का योग। और ये किसकी बात है, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग है। ये गैप वाले नहीं है, प्राकृतिक संख्याएं हैं ये लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा भैया, इसमें आपको सीधा सा याद रखना है अंतिम संख्या गुणा उससे अगली संख्या और बटे 2 लगाना है। क्या लगाना है, बटे 2। अंतिम संख्या गुणा उससे अगली संख्या बटे 2। देखिए आप जो पढ़काई हैं इसे सिग्मा एन भी कह देते हैं। सिग्मा एन बराबर जो बच्चे इंटर साइंस से करके आए हैं वो है n × n+1 बटे 2। लेकिन हमें तो उन्हें पढ़ाना है भैया जिन्होंने आज तक मैथ नहीं पढ़ा, जिनका गणित से जो है बिल्कुल भी सरोकार नहीं रहा, जिन्होंने आज तक गणित की किताब नहीं उठाई, उनको पढ़ाना है। तो हम सूत्र उस टाइप से लिखवाते हैं, लैंग्वेज के हिसाब से लिखवाते हैं जिससे बच्चा सीधे समझ जाए। जैसे हम बात करें 1 + 2 + 3 और अप टू यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं भैया, 50 तक की बात कर रहे हैं। तो कुछ नहीं करना, अंतिम संख्या क्या है, 50 है। 50 गुणा उससे अगली संख्या क्या है, 51 है। उससे अगली संख्या क्या है, 51 है। और बटे कर देंगे 2। 2 से काटा हमने कितनी बार काटा भैया, 25 बार। 25 की गुणा करो 25 कम 25 हासिल को 2, 25 बन जाए 125 और 2 127। तो जो इसका योग बना वो कितना बना, 1275 बना। कितना बना, 1275। अब आगे बात करें और ये ले गया हमें कहाँ तक भैया, 100 तक। 100 तक ले जा रहा है तो क्या करेंगे, अंतिम संख्या गुणा उससे अगली संख्या बटे 2। 2 से काट दे कितना आया, 50 और 50 की गुणा करेंगे तो ये 50 ही बन जाएगा। कितना बन जाएगा भैया, 50 ही बन जाएगा। और बात करें, अगर हमने इन संख्याओं का योग निकालना है और निकालना कहाँ तक है, 80 तक निकालना है। सपोज करो कहाँ तक निकालना है, 80 तक निकालना है। तो क्या करना है भैया, अंतिम संख्या गुणा उससे अगली संख्या क्या आ जाएगी, 81 और बटे 2। 2 से काट देंगे 40 बार कटेगा, 40 की गुणा कर देंगे तो 0 लगा तो 4 एकम 4, 4 8 32। तो ये जो आ जाएगा आपका 3240 आ जाएगा। तो इस टाइप से वो कहीं तक भी पूछ रहा हो, आपको कुछ नहीं करना, जो लास्ट वाली संख्या है वो लिखनी है, उससे अगली संख्या लिखनी है और बटे 2 करना है। क्या करना है, लास्ट वाली संख्या उससे अगली संख्या और बटे 2 करना है। चलिए अब थोड़ा सा इसमें हम आपको शॉर्ट बता देते हैं, कुछ चीज़ें जो शॉर्ट हो सकती हैं वो किस तरह से होंगी। देखिए, अगर कभी आपसे 1 + 2 + 3 अप टू 100 तक की बात कर रहा है, कभी आपसे 1 + 2 + 3 अप टू
1000 तक की बात कर रहा है, कभी आपसे 1 + 2 + 3 अप टू 1 लाख तक की बात कर रहा है, कभी आपसे 1 + 2 + 3 अप टू 10 तक की ही बात कर रहा है, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना। ये जिनमें 1 के बाद 0 है और लगातार 1 से संख्याएं पूछी गई, मतलब जैसे 10 आ गया, 100 आ गया, 1000 आ गया, 10,000 आ जाओ, लाख आ जाओ, 10 लाख आ जाओ, कुछ नहीं करना। इनका आधा करो, इसका आधा करो लास्ट वाली संख्या का। भाई 100 का आधा करो, कितना आ जाएगा? 50। आधा का मतलब 2 से भाग, 2 से भाग करेंगे 50 आ जाएगा, और 50 को आपको क्या लिखना भैया? 2 बार लिखना। ये योगफल आ गया। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसका तो योग करके भी दिखाया था, इसका तो योग करके भी दिखाया था। 1000 का आधा करो भाई, 1000 को 2 से भाग करो, 500 आया, 500 को 2 बार लिख दो। लिखना 2 बारी है, लिखना 2 बारी है, काम बन जाएगा आपका। लिखना 2 बारी है, काम बन जाएगा। अब यह है 1 लाख, यह है 1 लाख। 1 लाख का आधा करो, 50,000 हो गया। और 50,000 को आप कितनी बार लिख दो? 2 बार लिख दो। 50,000 को आप कितनी बार लिख दो? 2 बार लिख दो, और उत्तर आ गया। आप जो है एक बार जो हमने सूत्र लिखवाया है उसके जरिए भी करके देखें, और करके देखने के बाद हमें ये बिल्कुल बताएं कि क्या ये इसी तरह से आ रहा है, नहीं आ रहा। 10 का आधा कोई भी कर सकता है, 5, और 5 को 2 बार लिख दो। तो मतलब जिन संख्याओं में अंतिम जो अंक है वो 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख इस टाइप की संख्या है, तो उनमें इस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ 50 आ जाए फिर नहीं निकाल सकते आप ऐसे, यहाँ 80 आ जाए फिर नहीं निकाल सकते आप ऐसे, यहाँ 160 आ जाए फिर नहीं आप निकाल सकते। फिर वही तरीका है जो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया है। चलिए अब इनमें इसी में अब क्या बन सकता है और क्वेश्चन वो भी देख लेते हैं। देखिए भैया, ऐसा नहीं है कि वो लगातार ही पूछेगा आपसे, प्राकृतिक संख्याएं हैं वो लगातार ही पूछेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो फिर क्या कर सकते हैं? देखिए इस तरह से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। जैसे ही आया आपका कि भैया उसने गैप कर दिया, उसने पूछ लिया 51 + 52 + 53 और अप टू 100 तक का योग पूछ लिया। क्या पूछ लिया? 51 + 52 + 53 अप टू 100 तक का योग पूछ लिया। मतलब क्या है, उसने स्टार्टिंग की कुछ संख्याएं छोड़ दी। वो 10 छोड़ सकता है, वो 20 छोड़ सकता है, वो 50 छोड़ सकता है, वो 100 छोड़ सकता है, मतलब उसकी मर्जी, वो कितने में छोड़ सकता है। तो आप कुछ ना करो, पहले 1 से और लास्ट वाली संख्या तक का योग निकाल लो। तो वही है भाई अंतिम संख्या गुणा उससे अगली संख्या बटे 2, या यहाँ पर 10, 100, 1000 है तो वो तो आप उसका आधा करो, डबल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माइनस और करना पड़ेगा आपको, माइनस और करना पड़ेगा। क्या? जो सबसे पहली संख्या है वो लिखो, जो सबसे पहली संख्या है वो लिखो, और उससे पहली संख्या लिखो, उससे पहली संख्या क्या है भैया? 50, और बटे 2 कर दो। बात समझो, अगर संख्याएं लगातार हैं लेकिन 1 से स्टार्ट नहीं है, कुछ संख्याएं छोड़ने के बाद स्टार्ट है, तो सबसे पहले करो अंतिम संख्या गुणा उससे अगली संख्या बटे 2, माइनस जो पहली संख्या वो और गुणा उससे पहली संख्या बटे 2, और हल कर दो, उत्तर आ जाएगा भैया। 2 से काट दिया 50 आया, 2 से काट दिया 25 आया। ये तो 50 आ ही रहा, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। इसकी गुणा कर दो, 25 से 25, हासिल को 2, 25 × 125 और 2 127। घटाओ भाई, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचे 7, वो 4, 14 में से 7 गए 7, यहाँ बच रहे 9, 9 में से 2 गए 7, यहाँ बच रहे हैं 4, 4 में से 1 गए 3। तो ये जो बनेगा वो कितना बनेगा? 3775 बनेगा। कितना बनेगा? 3775 बनेगा। एक और देख लेते हैं। देखिए यहाँ हमने लिया 11 + 12 अप टू कहाँ तक ले लिया हमने? ये 20 तक ले लिया। तो कुछ नहीं करना, अंतिम संख्या गुणा उससे अगली संख्या बटे 2। ये तो सीधी सी बात है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है, कोई राज की बात नहीं बताई हमने। माइनस क्या करना? अब जो पहले वाली संख्या है वो लिखो। पहली संख्या क्या है? 11, और इससे पहले क्या आ रहा है? इससे पहले आ रहा है 10, इससे पहले क्या आ रहा है? 10, वो लिखो और बटे 2 कर दो। 2 से काट दिया भैया 10 आया, 2 से काट दिया भैया 5 आया, तो ये आ गया 210 माइनस 11 पंजे 55, और घटा देंगे तो 5, 10 में से 5 गए 5, 10 में से 5 गए 5, और 1 जुगा 2। तो मैं समझता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ रहा है तो आप आराम से कर सकते हैं, आपको इसमें कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चन यहीं पर नहीं रुकता, क्वेश्चन यहीं पर नहीं रुकता। क्वेश्चन देखिए इस तरह से भी आ सकता है, क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है
कि 1 + 3 + 5 + 7 अप टू जो है अप टू क्या यहाँ लिख दो 9 ही लिख दो। चलो छोटे से बात जल्दी और आसान तरीके से समझ में आती है। मतलब अगर विषम संख्याएं हैं तो क्या करेंगे, विषम संख्याएं हैं तो कुछ ना करो, इसमें 1 बढ़ा दो, इसमें 1 बढ़ा दो, 9 में 1 बढ़ा दो, 10 आया और बटे 2 की घात 2 कर दो। क्या करो, जो लास्ट वाली संख्या है अगर डायरेक्ट विषम संख्याएं हैं तो क्या करेंगे, अंतिम संख्या में 1 बढ़ा दो, उससे अगली संख्या लिखो बटे 2 और 2 पंजे 10, तो ये 5 का वर्ग मतलब कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25। अगर ये विषम की बात चल रही है, 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे हमने देखा 1 + 3 + 5 प्लस अप टू यहाँ पर लिख दिया हमने कितना भैया, 19 लिख दिया। तो 19 से अगली संख्या क्या है, 20। 19 से अगली संख्या क्या है, 20। तो 20 बटे 2, 20 बटे 2 की घात क्या लिखेंगे आप, 2 लिखेंगे। 20 बटे 2 की घात क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। और 20 को अगर 2 से भाग करेंगे तो 10 आएगा और 10 की घात हो जाएगी 2 और 10 दूसरा हो जाएगा 100, 10 दूसरा हो जाएगा 100। तो मतलब कुल मिलाकर अगर बात जो है विषम संख्याओं की है, लगातार विषम संख्याओं की है तो इस तरह से करेंगे। अच्छा, लगातार सम संख्या आ जाए तो क्या करेंगे भैया, जैसे आ गया 2, 4, 6 और यहाँ पर आ गया 10, तो क्या करेंगे भाई, कुछ ना करो, कुछ ना करो, पहले सबसे पहला काम ये करो कि पहले इसका आधा करो, पहले इसका आधा करो और इसके आधे में 1 जोड़ दो, इसके आधे में 1 जोड़ के गुणा कर दो। तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, यहाँ आया 5 गुणा 6, 5 6 हो जाएगा 30। अभी बात समझ में नहीं आई होगी और देखेंगे 2 + 4 + 6 अप टू हमने 20 तक लिया। तो पहले 20 का आधा करो, 20 बटे 2 करेंगे, फिर जो आधा करा है उसमें 1 जोड़ दो, जो आधा करा है उसमें 1 जोड़ दो और गुणा कर दो इनकी। तो इसका आधा करा 10 आया, आधे में 1 जोड़ा तो 11 आया और 11 दूसरा में 110। तो इस तरह से भी आप जो है इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं के वो क्वेश्चन भी हमने बताए जो लगातार चलते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के वो क्वेश्चन भी बताए जो कुछ संख्याएं छोड़कर चलते हैं, और प्राकृतिक संख्याओं के सम और विषम संख्याओं का योग किस तरह से निकाल सकते हैं आप, वो भी बताया हमने। अब हम बात जो कर रहे हैं, अब हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है जी, क्या कर रहे हैं भाई, प्राकृतिक संख्याओं, और यहाँ पर भी वही है, लगातार लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अगर वर्गों का योग निकालना तो क्या करना, अंतिम संख्या गुणा उससे अगली संख्या गुणा दोनों का योग, गुणा दोनों का योग और बटे 6 करना है। क्या करना है, बटे 6 करना है। अंतिम संख्या गुणा उससे अगली संख्या गुणा दोनों का योग बटे आपको क्या करना भैया, 6 करना है। और अगर आप इंटर साइंस से कर पाए तो आप पढ़ पाए ये है भैया n × n+1 2n+1 और बटे 6। ठीक है, लेकिन फिर वही बात है, जो ये सूत्र लिखवाया है देखने में बड़ा जरूर है, अगर आपने याद कर लिया तो इससे जल्दी करेगा काम को, ये मेरा वादा है, इससे तेजी से काम को करेगा। जैसे ही आ गया भाई 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर तक का आपको मान निकालना। तो अंतिम संख्या क्या है, 20 है, उससे अगली संख्या क्या है, 21 है, दोनों का योग 20 और 21 41 और बटे क्या कर देंगे भैया, 6। बटे क्या कर देंगे भैया, 6। 3 से काट दो, 3 दूनी 6, 3 से 21, 3 से 2 से काट दो, 10 बार कटा, गुणा करो भैया, 7 × 7 7 चौक 28, तो 2870 जो है वो योग बन जाएगा कहाँ तक का, 20 तक के वर्गों का योग। अच्छा और लो भैया, अगर हम और आगे बढ़ा दें कहीं तक भी जा सकते हैं, यहाँ 30 तक का वर्ग लिया हमने, तो अंतिम संख्या 30 है, उससे अगली संख्या 31 है और गुणा दोनों का योग कितना आ गया, दोनों का योग जो है वो आ गया भैया 61। दोनों का योग कितना आ गया, 61 और बटे 6 और 6 पंजे 30 6 पंजे 30। अब हमें क्या करना है, 31 की और 61 की गुणा करनी है। तो 1 × 1 6 × 6 और 3 × 3 6 और 3 9 और 36 18, कुल मिलाकर 1891 है। और 1891 की गुणा अगर हम 5 में करेंगे तो बात बन जाएगी। 5 × 45 का 5 का, 5 × 45 का 5 का हासिल को 4,
18 पंजे 90 और 4 94, तो कुल मिलाकर जो योग बनेगा वो 9455 बनेगा। मतलब लगातार अगर संख्याएं हैं और वर्गों की संख्याएं हैं तो क्या करना, अंतिम संख्या गुणा उससे अगली संख्या गुणा दोनों का योग बटे 6। लगातार संख्याएं तो क्या करना, अंतिम संख्या जैसे यहाँ 30 है तो उससे अगली संख्या 31 बनेगी और दोनों का योग 30 और 31 के योग की बात कर रहे हैं 61 बटे 6 बनेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, यहीं पर अगर मैं बात करूं थोड़ी सी और, जैसे हमने इससे पहले बात करी क्या कि अगर गैप आ जाए, मतलब ये जो है ये पूछ ले 11 की घात 2, 12 की घात 2 अप टू 20 की घात 2 तक का हमें योग पूछ ले, तो फिर वही काम करना जो अभी तक करा है, फिर वही काम करना जो अभी तक करा। अंतिम संख्या गुणा उससे अगली संख्या गुणा दोनों का योग बटे 6 तो करना ही है। अब यहाँ क्या करना है, पहली संख्या गुणा उससे पहली संख्या गुणा इससे पहली संख्या क्या है 10 और गुणा दोनों का योग और बटे 6। ठीक है, जैसे प्राकृतिक संख्याओं के योग में किया था वैसे ही प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग में करना है, इससे पहले वाले के साथ कर दो भाई। यहाँ पर काट दो, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 2 से काटा हमने 10 12 काटा और 3 सते 21, 3 दूनी 6, 2 पंजे 10, कुल मिलाकर अगर बात करें तो यहाँ पर 0 7 चौक 28 170 तो ये बना और 7 पंजे 35 11 करेंगे 385 ये बनेगा, घटा दो भैया। तो 10 में से 5 गए 5 बना। यहाँ कितने बच रहे 6, 16 में 60 गए 8 बना। यहाँ कितने बच रहे 7, 7 में से 3 गए 4 बना। 2485 जो है वो योग बन जाएगा कहाँ से, 11 से लेकर 20 तक की वर्गों की संख्याओं, 20 तक के वर्गों की संख्याओं का ये योग बनेगा। चलिए अब और देख लेते हैं। जैसे हमने लिया 6 की घात 2, 7 की घात 2 अप टू 10 की घात 2 तक का योग निकालना, तो कुछ नहीं, अंतिम संख्या 10 है, उससे अगली संख्या 11 है, गुणा दोनों का योग 21,000 बटे 6 कर देंगे, माइनस पहली संख्या 6 है, उससे पहली संख्या 5 है और दोनों का योग 11 है और बटे 6 कर देंगे। ठीक है भैया, 6 से 6 गया, 3 दूनी 6, 3 सते 21, 2 से काटा 5 बार, 7 पंजे 35 11, 385 माइनस 11 पंजे 55, घटाया भैया 0, 8 में से 5 गए 3, 330 योग बनेगा। क्या बनेगा, 330 योग। तो अभी तक हमने देखा लगातार संख्याओं का योग कैसे निकाल सकते हैं। फिर हमने देखा कि अगर गैप आ रहा है, स्टार्टिंग में कुछ संख्याएं छुटी हैं तो कैसे निकालते हैं। अब सम और विषम ही आ जाएं, सम और विषम ही आ जाए तो कैसे निकाल लेंगे। देखिए 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अप टू 10, यहाँ पर 9 स्क्वायर आ जाए तो कैसे निकालेंगे। 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर और यहाँ पर क्या आ जाए भैया 6 स्क्वायर अप टू 10 स्क्वायर आ जाए तो कैसे निकालेंगे। कुछ नहीं, अंतिम संख्या गुणा उससे अगली संख्या, यहाँ तक की तो बात अभी तक चली रही है सब में, अंतिम संख्या गुणा उससे अगली संख्या तो चली रही है। अब इसमें क्या है, एक और अगली संख्या लिखनी है और बटे 6 करना है। अंतिम संख्या गुणा उससे अगली संख्या गुणा उससे अगली संख्या बटे 6, हल कर दो। 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 2 पंजे 10, 5 तिया 15, 15 11 165 योग बनेगा। आप निकाल कर देख लेना। ठीक है, बिल्कुल सेम काम इसमें करना, यहाँ अलग अलग नहीं है, सम और विषम के लिए यहाँ अलग नहीं है, वर्ग वाले में अलग है ही नहीं। कर दो काम, अंतिम संख्या गुणा उससे अगली संख्या गुणा उससे अगली संख्या बटे 6 और 6 दूनी 12, 11 दूनी 22 और 22 शाम 220 और इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, इसका भैया हल बन जाएगा। तो अगर आप देखेंगे कि सम संख्याएं हों चाहे विषम संख्याएं हों, वर्गों का योग निकालना है तो बहुत ही आसान है, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीका बता दिया है आपको, कोई समस्या वाली बात इसमें नहीं है। और अब जो तीसरी बात आती है वो आती है किसकी भैया, घनों की। किसकी भाई, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। घनों का योग कर रहे हैं तो जो लगातार संख्याओं का योग था उसमें स्क्वायर है बस। जो सबसे पहला सूत्र हमने पढ़ा था उसमें केवल क्या है, स्क्वायर है। कैसे भाई, जो बच्चे इंटर साइंस से करके आए उनके लिए बता दूं, वो ये पढ़काए हैं n/n+1 बटे 2 की पावर 2, ये पढ़काए हैं, आसान है, लगातार संख्याएं हैं। तो 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू 10 क्यूब है, तो कुछ नहीं करना, अंतिम संख्या गुणा उससे अगली संख्या बटे 2 की घात 2 करना भैया। 2 से काट दिया 5 बार, 11 पंजे 55,
55 का वर्ग कितना हो जाएगा। देखिए 55 का वर्ग करना है तो 5 पंजे 25 तो बाद में जोगा तो लिखना ही है, और इससे अगली संख्या में गुणा कर दो, 5 गुणा 6 में कर दो, 5 छंग 30, 30 25 जो है यूँ आ जाएगा। ये कैसे करा ये हम बताएंगे आपको जब हम वर्ग निकाल रहे होंगे, जब हम वर्ग का चैप्टर पढ़ रहे होंगे। और देखो भैया 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब अप टू 20 क्यूब निकालना है तो क्या करना भैया 20 इंटू 21 अपॉन 2 और यहाँ पर स्क्वायर करना, 2 से भाग देंगे तो 10 आएगा। 21 का वर्ग 441 होता है और 10 का वर्ग 100 होता है। और 1 की बात क्या था यहाँ पर केवल 210 का वर्ग करना था। अगर ज़्यादा और क्लियर लिखना है आपको तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको सॉरी 210 की घात 2, 21 का वर्ग 441 है और जीरो जितनी भी है उसकी डबल कर दी जाती है, जीरो जितनी भी है उसकी डबल कर दी जाती है। चलिए आगे और बढ़े भाई, आगे और बढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको बता देते हैं इसमें भी गैप आ सकता है। ये आ गया 6 की घात 3, 7 की घात 3, 8 की घात 3 अप टू 10 की घात 3 आ गया। तो कैसे करेंगे फिर वही बात, कोई दिक्कत नहीं, जो तरीका अब तक लेकर आए हैं वही लेंगे। अंतिम संख्या गुणा उससे अगली संख्या बटे 2 की घात 2 माइनस पहली संख्या गुणा उससे पहली संख्या, पहली संख्या गुणा उससे पहली संख्या बटे 2 की घात 2। तो 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 11 पंजे 55 का वर्ग अभी निकालना था, 30 25 आया था और 3 पंजे 15 का वर्ग 225 होता है। तो कुल मिलाकर 2800 जो है वो इसका जवाब बनेगा, 2800 जो है वो इसका उत्तर बनेगा। तो यहाँ पर आप कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आप यहाँ पर और भी कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर आपने निकाला क्या, यहाँ पर निकाल दिया आपका 3 की घात 3 प्लस 4 की घात 3 अप टू आपने निकाल दिया यहाँ पर 8 की घात 3। तो क्या करेंगे 8 गुणा उससे अगली संख्या 9 बटे 2 की घात 2 और यहाँ क्या है 3 है, यहाँ क्या है 3 है, उससे पहली संख्या 2 है और बटे 2, तो 2 से 2 गया की घात 2 लगनी है, 2 चौक 8 और यहाँ आ गया 9 चौक 36, 9 चौक 36, 36 के वर्ग में से 3 का वर्ग घटाना, 36 का वर्ग 1296 होता है, ठीक है भैया। 36 का वर्ग 1296 माइनस 3 तिया 9 घटा दो तो यहाँ पर 16 में से 9 गए, 7 बचेगा, ये 8 बचेगा, ये 1287 यहाँ पर इसका उत्तर बन जाएगा। तो हमने इस क्लास में आपके सामने लगातार संख्याओं की बात करी, फिर उनके जो है अगर पहले में कुछ छोड़ दी गई है उनकी बात करी, फिर उसके बाद हमने उनकी बात करी जहाँ पर सम और विषम लगातार संख्याओं की बात कर रहे थे, उसके बाद वर्गों की बात करी, उसी तरह से सभी चीज़ें वर्गों में देखी और फिर घनों में देखी है। आपको ये क्लास कैसी लग रही है? अगर ये क्लास अच्छी लग रही है, ये कोर्स अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं। चलिए अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। लेकिन रहे मस्त और रहे तंदुरुस्त और अपनी तैयारी को रखें ज़बरदस्त।